लव जिहाद का मामला इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है। वहीं बरेली में इस ज्वलंत मुद्दे पर सूबे का पहला मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इस बीच सुन्नी बरेलवी मसलक की सबसे बड़ी दरगाह आला हजरत की संस्था दारुल इफ्ता ने लव जिहाद के संबंध में एक फतवा जारी किया है, जहां गैर मजहब की लड़की का मजहब बदलवाना नाजायज बताया है। साथ ही लव जिहाद को पश्चिमी संस्कृति से आया बताया है। दरअसल राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के अध्यक्ष मौलाना इंतजार अहमद कादरी ने उलेमाओं से पूछा था कि क्या कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए फरेब या छल करके उसका मजहब बदलवा सकता है। क्या शरीयत में लव जिहाद का जिक्र है। इस बात का जवाब दारुल इफ्ता के अध्यक्ष मुफ्तीरबुल रहमान रजवी ने इस्लाम की रोशनी में जवाब देते हुए यह फतवा जारी किया है। फतवे पर मुफ्ती बुर्र रहमान रजवी के साथ मौलाना असरलान खा अजहरी ने शरीयत के हुक्म पर रोशनी डालते हुए लव जिहाद को नाजायज बताया है। तो जिहाद का जो तसव्वुर लोगों को दिया गया है ये असल तसव्वुर नहीं है। जिहाद का मतलब है अच्छे रास्ते की तरफ कोशिश करना, भलाई की तरफ लाने के लिए कोशिश करना, इंसान को सच्चाई के रास्ते पर लाने की कोशिश करना। जिहाद का मतलब यह है कि अपने आप पे कंट्रोल करना, अपने आप। फतवा जारी हुआ है उसके बारे में जानकारी दीजिए, पूरी बात बताइए। लव जिहाद के बारे में जिस तरीके से लोगों में फैलाया जा रहा है और दुनिया में जिस तरीके से एक धारणा पैदा की जा रही है, हमने इस सिलसिले में फतवा लिया और हमने खुद स्टडी की, ऐसा कुछ नहीं पाया गया, लेकिन फिर भी हमने कहा दरगाह से फतवा लिया जाए इस सिलसिले में। तो क्या मकसद है इसके पीछे? तो इस्लाम में लव जिहाद नाम की कोई इस्तिलाह न पिछली किताबों में है न मौजूदा किताबों में है, और इस्लाम इसका पूरे तरीके से खंडन करता है। ज़रूरत यूँ पेश आई कि जब लव जिहाद नाम पर अध्यादेश लाया गया और इसे कानून की शक्ल देने की कोशिश की, तो हमें ये महसूस हुआ कि हमारे संविधान में ऑलरेडी पहले से ऐसी धाराएं मौजूद हैं जिनको सख्ती के साथ में अगर लागू किया जाए और अमल कराया जाए तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक क्राइम की कम हो जाएंगे, जराइम कम हो जाएंगे। कानून बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन कानून को लागू करना उतना ही मुश्किल होता है। तो इस कानून की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो हमारे दस्तूर में, हमारे आईन में, संविधान में जो धाराएं हैं, अगर उनको सख्ती के साथ लागू कर लिया जाता तो मैं समझता हूं कि इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती। ये बताइए कि मैंने सवाल ये किए थे कि क्या कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ में ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करा सकता है? तो इस्लाम में इसका जवाब ये था कि किसी का भी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। अगर कोई खुशी से बरज़ा व राज़ी, अगर अपनी खुशी से बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी जोर के, बग़ैर किसी ज़बरदस्ती के अगर कोई किसी मज़हब को कबूल करता है, इस्लाम को कबूल करता है मान लीजिए, तो इस्लाम उसका स्वागत करता है, इस्तक़बाल करता है। लेकिन कोई ज़बरदस्ती किसी को मजबूर करे इस्लाम कबूल करने पे, ऐसा कुरान में नहीं है। कुरान इसका खंडन करता है, इस्लाम इसका खंडन करता है। फतवा क्या कहता है? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई, क्या इस्लाम के मुताबिक क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरीके का काम करते हैं? उनके लिए अब चूंकि हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत तो नहीं है, अब हमारे जो जहाँ पे इस्लामी कानून चले, तो इस्लाम ने जो कानून की स्थापना की, कानून जो तामीर किए, वो निष्पक्षता और गैर जानिबदाराना उसूल की बुनियाद पर किए। फारूक आज़म के लड़के से जिना सरजद हुआ, फारूक आज़म के लड़के से जिना सरजद हुआ तो अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, उसके बावजूद आप फरमाते हैं कि जो सज़ा दूसरों के लिए है वही सज़ा मेरे बेटे के लिए भी होगी और उसके 100 कोड़े मारे जाएं।
10 کوڑوں میں اس بچے کا انتقال ہو گیا تو آپ نے کہا سزا پوری نہیں ہوئی، لہٰذا اس کی لاش پر 90 کوڑے اور مارے جائیں۔ تو اسلام اس نظریے کا قائل ہے، اسلام جانبداری کا قائل نہیں ہے، اسلام نسپکشتا اور غیر جانبداری کا قائل ہے۔ اب افسوس ہمیں جب ہوتا ہے کہ اگر ایک مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو بھگاتا ہے یا لے جاتا ہے یا اس سے شادی کرتا ہے، تب تو آپ اسے لفظ جہاد کہتے ہیں۔ یہی حادثہ اگر مسلم سماج میں مسلم لڑکی کے ساتھ میں ہوتا ہے اور کسی مسلم لڑکی کو کوئی غیر مسلم لڑکا لے جاتا ہے تو اس کو آپ گھر واپسی کہتے ہیں۔ تو یہ دوہرا ماپدنڈ جو ہے اور یہ جو دوگلی پالیسی ہے، یہ ہمارے دیش کے لیے اور ہمارے دیش کے لوکتنتر کے لیے نہایت ہی زہر ثابت ہوگی، نقصان دہ ثابت ہوگی۔ لہٰذا ان دوہرے ماپدنڈوں کی بنیاد پر حکومت کو نہایت ہی واضح اور غیر جانبدارانہ نسپکشتا والی پالیسی رکھنی چاہیے۔ سوال ہے کہ دارالفتہ میں آپ نے ایک سوال ڈالا، وہاں سے کیا جواب ملا اس پہ کرتا ہے؟ اس سے جواب یہ ملا کہ نہ تو زبردستی کسی کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی غیر مسلم لڑکی تو غیر مسلم لڑکی دھوکہ دہی، فریب، مکر، چھل کے ساتھ میں تو مسلم لڑکی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے بغیر اس کی رضامندی کے، اور رضا و رغبت کے ساتھ میں ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ہمارا سنویدھان بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ جن لوگوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اسلام کا مس یوز کیا، اسلام کا غلط استعمال کیا، تو اس کا جواب بھی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو اسلام سویکار نہیں کرتا ہے۔ جو صرف شادی کرنے کے لیے اسلام دھرم وہی کہا میں نے کہا جو جن لوگوں نے، اس سے پہلے بھی ہے چاند فضا کا معاملہ شاید آپ کو معلوم ہو، جو اٹھا تھا بہت پہلے، وہ چندر موہن سے چاند محمد ہو گئے تھے اور وہ فضا تھی، تو صرف شادی کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا، اس کو نکاح میں لینے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا، دھرم پریورتن کیا۔ تو جن لوگوں نے اپنے مقصد اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اسلام کا مس یوز کیا، اسلام کا غلط استعمال کیا، ایسے لوگوں کے لیے اسلام سخت نظریہ رکھتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کی وارننگ دی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کو اسلام قبول نہیں کرتا ہے۔ اسلام سے خارج کیا جاتا ہے۔ سر آپ کا سوال؟ انتظار احمد قادری۔ ریکمنڈیشنز جو آپ کے لیے صحیح ہیں، اونلی آن ڈیلی ہنٹ۔